जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। है दिस इज सुनील। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी की सभी शिफ्टों में आए हुए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है। उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको फाइंड करना है। अब दोस्तों जो नॉर्मल स्पीड है इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको आसानी से देख सकते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी हो जाती है। यहाँ आपकी दो चीज़ होती हैं, एक आपका स्पीड होता है और एक आपका टाइम होता है। आपको पता है जो टाइम होता है, टाइम का रेशो स्पीड की रेशो के जस्ट उल्टा होता है। उसी टाइप से जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो के जस्ट उल्टा होता है। ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, यदि वो 7 की चाल से चलता है तो बिल्कुल टाइम पे पहुंचता है, और यदि वो 6 की स्पीड से चलता है तो उसे कितनी देरी हो जाती है, उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यदि वो 7 की चाल से चले तो टाइम पे पहुंचेगा, और यदि 6 की चाल से चले तो उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। ये 6/7 आपको दिया हुआ है। नीचे वाली सामान्य चाल होती है और ये कंडीशन वाली चाल होती है। उसके बाद देखो इसमें आगे लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। यदि वो उस चाल से चले तो उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। दूरी आपकी कांस्टेंट दी हुई है, बराबर दूरी है, तो इस केस में जो टाइम का रेशो होगा वो स्पीड की रेशो के जस्ट अपोजिट होगा। मतलब 6 यहाँ आएगा और 7 यहाँ आएगा। तो यहाँ से पता चला, यदि वो 7 की स्पीड से जाता है तो 6 यूनिट का टाइम लग रहा है, और यदि वो 6 की स्पीड से जा रहा है तो 7 यूनिट का टाइम लग रहा है। यहाँ देखो यदि वो 6 की स्पीड से जाता है तो 7 यूनिट का टाइम ले रहा है, तो यहाँ से ये पता चला कि वो 1 यूनिट का टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो 1 यूनिट जो है वो 10 मिनट के बराबर होगा, क्योंकि इस यूनिट की वजह से वो 10 मिनट लेट हो रहा है। तो आपको निकालना है, यदि सामान्य चाल से चले तो उस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो सामान्य चाल आपकी 7 है, इससे चले तो उसे 6 यूनिट का टाइम लगेगा। तो आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है, और 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 × 60 मिनट। तो सामान्य चाल से उस दूरी को तय करने में 60 मिनट का टाइम लगेगा, और 60 मिनट आपका 1 घंटे के बराबर होता है। और 1 घंटा आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 92 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही 180 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको फाइंड करनी है। इसको देखो सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। एक आपकी दूसरी ट्रेन दी हुई है, ये आपकी दूसरी ट्रेन है। तो मान लेते हैं ये आपकी दूसरी ट्रेन है, और इस ट्रेन को जो पहली ट्रेन है क्रॉस करती है। क्रॉस करने का मतलब है ट्रेन का जो पिछला हिस्सा है इसे पूरा क्रॉस कर देना चाहिए। ये आपकी पहली ट्रेन है। जो आपकी पहली ट्रेन है इसकी जो लंबाई है 180 मीटर आपको दी हुई है, और जो दूसरी ट्रेन है इसकी जो लंबाई है निकालनी है, x हो जाएगी। तो यहाँ से ये पता चला कि दोनों ट्रेनों की जो बीच की दूरी होगी, बीच का डिस्टेंस होगा, वो आपका x + 180 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका x + 180 मीटर आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और आपको दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये देखो रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इसको आसानी से देख सकते हैं। अब देखो रिलेटिव स्पीड में हम क्या करते हैं, ये आपकी सेम डायरेक्शन है। ये ट्रेन भी देखो ऐसी जा रही थी, ये ट्रेन भी आपकी ऐसी जा रही थी। ये देखो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। जब एक ही दिशा में जाती हैं इनकी जो स्पीड होती है वो आपस में माइनस होती है, डिफरेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका होता है स्पीड इंटू टाइम। अब देखो जो डिस्टेंस है आपका x + 180 दिया हुआ है, इसको आप लिख लेंगे। और जो स्पीड है, स्पीड मैंने आपको बताया था दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकालना है, 92 - 74। तो इसका जो डिफरेंस है आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, जब 92 में से 74 लेस करेंगे 18 आ जाएगा। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन में देखो मीटर दिया हुआ है, और यहाँ 60 सेकंड दिया हुआ है। जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो टाइम है, टाइम आपका दिया है 60 सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। ये आपका x + 180 है, और 180 को यहाँ ले जाएंगे
तो ये 120 आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता चला जो दूसरी ट्रेन की लंबाई है ये आपकी 120 मीटर है, और 120 मीटर आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड से करने के लिए आपको ट्रेन की लंबाई याद करनी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस देखो, एक तो पहली ट्रेन होगी जो कि 180 मीटर लंबी है, और दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है तो x हो जाएगा। तो दोनों ट्रेनों को हम जोड़ देंगे। अब जो स्पीड है, स्पीड होता है दोनों स्पीडों का डिफरेंस। जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड 92 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी जो स्पीड है उसकी 74 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें से इसको लेस करेंगे तो आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और देखो जो टाइम है 60 सेकंड दिया हुआ है, ऑप्शन में मीटर है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और टाइम रख देंगे। टाइम आपका 60 सेकंड है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 से 18 कैंसिल आउट, 5 के 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 300 आ जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है, 180 आपका यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका 120 बचेगा। तो इस टाइप से एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक मोटर चालक किसी निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। अब देखो जो दूरी है आपकी निश्चित दूरी है, कांस्टेंट है, बराबर दूरी है। जब बराबर दूरी होती है और आपको एवरेज स्पीड निकालनी होती है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × XY, मतलब पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, और अपॉन में कर देते हैं x + y, मतलब दोनों स्पीडों का जोड़। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 है, पहली जो स्पीड है आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी जो स्पीड आपकी 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अपॉन में दोनों स्पीडों का जोड़ आता है, मतलब 48 + 32। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 2 × 48 × 32। अब नीचे वाले जो पॉइंट है उनको ऐड कर देंगे, 48 और 32 आपका 80 होता है। अब देखो अब देखो 16 से इसको काटेंगे, 16 × 5 = 80 होता है, और 16 × 3 = 48 होता है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 6 की 32 से करेंगे, 6 दूनी 12 कर दो, हाथ से लगे 1, 6 × 18 = 19, 192 हो गया। अपॉन में 5 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 × 18, ये आपका 384 हो गया, और यहाँ ये है तो 38.4 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 50 मिनट तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंचता है। समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र की चाल कितनी होनी चाहिए? मान के चलते हैं ये आपका घर है और ये स्कूल है, और स्टूडेंट घर से निकलता है स्कूल के लिए, ठीक है। तो 2 स्पीड है इसमें, एक आपकी S1 स्पीड है, एक आपके S2 स्पीड है। S1 स्पीड आपकी x है। मान के चलते हैं समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र की चाल कितनी होनी चाहिए, तो मान के चलते हैं पहली स्पीड आपकी x है। यदि इस स्पीड से जाता है तो छात्र टाइम पे स्कूल पहुंचता है। मान के चलते हैं कि 8 बजे का स्कूल है, तो वो 8 बजे ही पहुंचेगा। इस वाली स्पीड से चलेगा तो ना पहले पहुंचेगा ना बाद में पहुंचेगा, करेक्ट 8 बजे ही पहुंचेगा। यदि वो दूसरी स्पीड से चलता है, दूसरी स्पीड है उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि देखो इस स्पीड से जाता है तो क्या होता है, विद्यालय 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो इसका मतलब है 8:10 पे वो पहुंचता है। तो टाइम आपका जो है मतलब T1 - T2 कह सकते हैं, जो समय का अंतर है यहाँ से 10 मिनट का निकल के आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं 8 और 8 10, इसमें आपका 10 मिनट का डिफरेंस है। वैसे भी यहाँ 10 मिनट दिया हुआ था। और देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इसको आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था, यदि आपकी 2 डिफरेंट स्पीड है और बराबर दूरी दी हुई है, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला अप्लाई होगा ये होगा आपका पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, और अपॉन में दोनों स्पीडों का डिफरेंस, मतलब S1 - S2। S1 - S2 तब रखते हैं जब वो लेट हो जाता है। यदि वो पहले पहुंच जाता तो S2 - S1 स्पीड रखते, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय का अंतर से। तो समय का अंतर T1 - T2 जो कि 10 मिनट आपको दिया हुआ है। और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी पहली स्पीड निकल के आ जाएगी। अब देखो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। 50 मिनट तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला वो, तो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो टाइम है आपका 50 मिनट का दिया हुआ है। अब देखो इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड दे देंगे, आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब जो पहली स्पीड है S1 ये आपकी x है, और दूसरी जो स्पीड है आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको यहाँ रखेंगे, और दोनों स्पीडों का डिफरेंस S1 - S2। अब देखो x - 5 रखा, यदि वो लेट पहुँचता है तो x - 5, और यदि पहले पहुँच जाता तो 5 - x आता,
और यहाँ समय का अंतर है T1 माइनस T2, तो समय का अंतर आपका 10 मिनट है। इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से आपको डिवाइड देना पड़ेगा। अब देखो 60 से 60 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, और इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट। यहाँ आपका देखो क्या बचा, 5 बचा अपॉन में 1, यहाँ आपका x और x माइनस 5 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x के 1 से करेंगे x हो जाएगा। अब 5 क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5x माइनस 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये x यहाँ जाएगा तो 4x बचेगा, ये 25 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 4 आपका नीचे आ जाएगा। तो पहली जो स्पीड है आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वो इस स्पीड से चलेगा तो बिल्कुल टाइम पे पहुंचेगा। अब 25/4 आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया था। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, और दोनों स्पीडों का डिफरेंस आएगा, मतलब S1 माइनस S2, और यहाँ समय का अंतर आएगा T1 माइनस T2। जो डिस्टेंस है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 50 मिनट तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 10 मिनट लेट पहुँचता है। अब देखो 50 मिनट आपका टाइम है और स्पीड आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका 5 है और टाइम आपका 50 मिनट है, तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। पहली स्पीड आपने x मानी है, दूसरी स्पीड आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों स्पीडों का डिफरेंस आपका यहाँ जाएगा और यहाँ समय का अंतर आ जाएगा। ये आपका 10 मिनट है और घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये से कैंसिल आउट। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 5 क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये। यहाँ देखो 5 बचा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 5x माइनस 25 हो गया। x की 1 से करेंगे x हो गया, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ 4x बचेगा, ये आपका 25। तो x की वैल्यू यहाँ से 25/4 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर है ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को समझाने में यदि आपको 2 मिनट लग रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में आसानी से कर सकते हो, ठीक है। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद दोस्तों अपना 5th क्वेश्चन करेंगे। 5वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें ए और बी समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ट्रेन ए ट्रेन बी को 1 मिनट में क्रॉस कर देती है। प्रत्येक ट्रेन की आपकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो मान के चलते हैं 2 ट्रेनें हैं, ये आपकी ट्रेन दूसरी है। इस ट्रेन को जो पहली ट्रेन है क्रॉस कर देती है, ये मान के चलते हैं स्टेप से क्रॉस करती है। क्रॉस करने का मतलब है कि ट्रेन का जो पिछला हिस्सा है इसे पूरा क्रॉस कर देना चाहिए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर दी हुई है, मतलब ये x है तो ये भी x लंबाई होगी। तो यदि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी की बात की जाए, डिस्टेंस की बात की जाए, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 2x हो जाएगा। और देखो ये आपका रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड में यदि सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा है, तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकालते हैं। यदि अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों स्पीडों का डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन एक ही दिशा है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन केस में दोनों स्पीडों का डिफरेंस होता है। अब देखो 64.8 माइनस 50.4, तो आपका 14.4 आ जाएगा इसका अंतर। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ट्रेन की लंबाई याद करनी थी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। अब देखो यहाँ जो स्पीड है आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी, मतलब 14.4 आएगी। ये आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है, और देखो यहाँ ऑप्शन मीटर में है और यहाँ 1 मिनट दिया है। तो एक काम करते हैं, सभी को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता है 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम आपका 1 मिनट दिया हुआ है, इसको भी सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको पता ही है, ये आपका 2x है। अब देखो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब देखो 18 से काटेंगे, 18 × 144 होते हैं। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5 = 40, 40 की 6 से करेंगे तो आपका 240 आ जाएगा। ये आपकी 2x की वैल्यू होगी। आपको x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो 2 से काटेंगे 120 आ जाएगा। तो प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई 120 मीटर हो जाएगी, इसकी भी 120 मीटर, इसकी भी 120 मीटर। अब देखो 120 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। अब डिस्टेंस का मतलब है पहली ट्रेन प्लस दूसरी ट्रेन, दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है, समान लंबाई है, तो x + x 2x हो जाएगा। अब स्पीड रिलेटिव स्पीड आएगा। सेम डायरेक्शन केस में जो रिलेटिव स्पीड है आपकी माइनस होती है, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो 14.4 आपका स्पीड निकल के आ जाएगा।
अब देखो यहाँ आपका मिनट है, ये आपका मीटर में है, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो एक काम करते हैं, ओवरऑल मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। और जो मिनट है, टाइम आपका 1 मिनट दिया हुआ है, इसको भी सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, ये आ गया। अब देखो 0 से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 × 144 होते हैं, 8 × 5 = 40, 40 की 6 से करेंगे 240 हो जाएगा। और ये आपका 2x दिया हुआ है, 2 से काटेंगे आपका 120 आ जाएगा। तो यहाँ से जो पहली ट्रेन है उसकी लंबाई 120 मीटर है, दूसरी ट्रेन उसकी लंबाई भी आपकी 120 मीटर है, क्योंकि दोनों समान लंबाई की ट्रेन दी हुई थी। तो 120 मीटर आपका ये ऑप्शन में आ रहा था, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। इसके बाद दोस्तों अपना 6th क्वेश्चन करेंगे। छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबा पुल 6 मिनट में क्रॉस कर देता है, पार कर देता है, उसकी चाल कितनी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको स्पीड फाइंड करनी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। जो स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस आपका 1000 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और जो टाइम है आपका 6 मिनट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये तो मीटर में है ही हमारा, और इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई देना होगा, ये आपका सेकंड में चेंज हो जाएगा। और आपको जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। आपको पता है जब स्पीड मीटर प्रति सेकंड में दी हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50 पे जाएगा, 2 × 6, ये 3 × 18 हो गए, ये भी 18 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 5 से 50 काटेंगे, 10 पे जाएगा, 5 × 50 होते हैं। तो यहाँ से जो स्पीड आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक्स इसकी विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी वाई को 22 सेकंड में क्रॉस कर देती है। रेलगाड़ी वाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। यहाँ आपकी 2 कंडीशन दी हुई हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है कि एक आपकी ट्रेन वाई दी हुई है, ठीक है, ये आपकी ट्रेन वाई है, और एक आपकी ट्रेन एक्स दी हुई है, ये आपकी ट्रेन एक्स है। जो ट्रेन एक्स है ट्रेन वाई को क्रॉस कर देती है, ये आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही हैं। जब एक दूसरे की ओर आती हैं, विपरीत दिशा में आती हैं, जो इनकी स्पीड होती है इस स्पीड को हम प्लस कर देते हैं। और यदि सेम डायरेक्शन में होती हैं, एक समान दिशा में होती हैं, तो उसमें स्पीडों को हम डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इस टाइप से, ठीक है। तो ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस कर देती है। तो क्रॉस करने का मतलब ये है कि ये आपकी ट्रेन वाई है और जो ट्रेन एक्स है इस टाइप से, ठीक है, इसको क्रॉस कर देती है। और देखो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। जो ट्रेन एक्स है इसकी जो लंबाई है 345 मीटर आपको दी हुई है, और ट्रेन वाई जो है इसकी जो लंबाई है आप एक्स मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक दोनों ट्रेनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 345 + x आ जाएगा। ये आपका डिस्टेंस निकल के आ गया। और यदि रिलेटिव स्पीड की बात करें तो आपको पता है जब अपोजिट डायरेक्शन का केस होता है तो जो स्पीड होती है आपकी ऐड हो जाती है। 50 और 76 ये आपके ऐड हो जाएंगे, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब देखो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका 345 + x, और जो स्पीड है आपकी 126 रखनी है। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ सेकंड है, यहाँ भी आपका सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड में इनको चेंज कर लेते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और टाइम आपका दिया हुआ है, ये जो ट्रेन है ट्रेन एक्स ट्रेन वाई को 22 सेकंड में क्रॉस करती है, तो टाइम भी आपको दिया हुआ था। तो यहाँ आपका 22 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 18 × 7 = 126 होता है। अब देखो 7 × 5 = 35, 35 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70, तो आपका 770 आ जाएगा। और आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये आपका यहाँ जाएगा माइनस का। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है 425 मीटर की निकल के आ जाएगी। जो दूसरी ट्रेन है ट्रेन वाई, ठीक है, इसकी जो लंबाई है 400 मीटर आ चुकी है। अब सेकंड कंडीशन को रीड कर लेते हैं। अब ट्रेन जो वाई है 905 मीटर लंबे पुल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी आपको निकालना है। अब देखो ये आपका पुल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका पुल है और पुल की जो लंबाई है 905 मीटर है, और जो ट्रेन वाई है इसको क्रॉस कर देती है, ठीक है। ट्रेन वाई की लंबाई निकल के आ चुकी है 425 मीटर, और आपको निकालना था कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है आपका 1330 हो जाएगा ऐड करेंगे तो। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस आपका कितना दिया है, अब डिस्टेंस आपका 1330 दिया है,
और जो स्पीड है जो ट्रेन वाई है उसकी जो स्पीड है 76 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर लेते हैं, सभी वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में दी हुई हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो टाइम है ये आपको निकालना है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, टाइम आपको निकालना है, ये आपका 1330 दिया हुआ है, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है ये आपका नीचे आ जाएगा। तो इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो 19 से काटेंगे, 19 चौक 76 होता है और 19 सत्ते 133 होता है। अब देखो इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 5 से काटो भैया, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, तो 7 नीम 63। जो टाइम है आपका 63 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो जो ट्रेन वाई है इस पुल को क्रॉस करने में 63 सेकंड का टाइम लेगी और 63 सेकंड आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको समझाने के लिए था, लेकिन एग्जाम में आपको किस टाइप से अटैम्प्ट करना है, तो सीधा आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। अब इस वाले केस में जो डिस्टेंस है आपको पता है, पहली जो ट्रेन है ये 345 मीटर लंबी दी हुई है और दूसरी जो ट्रेन वाई है उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब स्पीड देखो डिपेंड करता है अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, जब अपोजिट डायरेक्शन होता है जो इनकी स्पीड होती है ऐड हो जाती है। 50 और 76 आपको 126 आ जाएगा। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है और सभी जगह मीटर प्रति सेकंड में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ट्रेन एक्स है ट्रेन वाई को 22 सेकंड में क्रॉस करती है, टाइम भी आपको 22 सेकंड दिया हुआ है। अब देखो 18 सत्ते 126 होते हैं, 7 से इसको हमने काट दिया, 7 पंजे 35 होते हैं, 35 दूनी 70 और 70, ये आपका 770 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। और देखो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 345 आपका यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है 425 निकल के आ जाएगी। और दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ भी डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ आपका ट्रेन वाई का डिस्टेंस और प्लस पुल का डिस्टेंस, ये आपका इक्वल हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम की। स्पीड देखो ट्रेन वाई की जो स्पीड है 76 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम इसमें फाइंड करना था। जो ट्रेन वाई है इस पुल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा ये आपको निकालना है। अब देखो जो ट्रेन वाई है इसकी जो लंबाई 425 मीटर है और पुल की लंबाई 905 मीटर है, दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो आपका 1330 मीटर आ जाएगा, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका 76 गुणा 5/18 है और टाइम आपको फाइंड करना है। तो टाइम की वैल्यू निकालने के लिए ये 1330 ऊपर रहेगा और नीचे वाला पॉइंट आपको ऊपर आ जाएगा और 76 × 5 आपका नीचे आ जाएगा। तो 19 चौक 76 होता है, 19 सत्ते 133 होता है, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, ये आपका 35 पे जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 होता है, 7 नीम 63 हो गया। तो यहाँ से 63 सेकंड का टाइम लगेगा और ये आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है। समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, यदि आप करने बैठोगे तो मात्र 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर एक कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं और उसी दूरी को 1.5 घंटे में तय करने के लिए इस कार की चाल कितनी होनी चाहिए। स्पीड आपको फाइंड करना है। स्पीड का रूल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टाइम आपको दिया हुआ है कि 1.5 घंटे में उसी दूरी को तय करने में इस कार की चाल कितनी होनी चाहिए। अब डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और निश्चित दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लग रहा है और फिर बोला जा रहा है इस डिस्टेंस को 1.5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो टाइम आपका 1.5 घंटा है तो 1.5 आपको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो पॉइंट हम हटाएंगे तो 10 आपको ऊपर आ जाएगा, हट गया। 15 चौके 60 होता है, 4 चौक 16, 16 की 10 से करेंगे तो आपका 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निकल के आ जाएगी। अब 160 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन करेंगे। 9वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक चालक एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलाता है और 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से पहुँचता है। समय पर पहुँचने के लिए चाल में कितने % की वृद्धि होनी चाहिए। अब सीधी सी बात है, कोई एक निश्चित दूरी दी हुई है और ये आपकी 330 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। यहाँ आपकी 2 स्पीड है, एक आपकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो मान के चलते हैं ये आपकी पहली स्पीड है, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी जो स्पीड है ये आपको निकालनी है, तो आपका ये x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखो मान के चलते हैं यदि वो यहाँ से निकलता है और उसे 12 बजे पहुँचना था, इस वाली स्पीड से जाता है
तो बिल्कुल टाइम पर पहुँचेगा, 12 बजे ही पहुँचेगा। लेकिन इस वाली स्पीड से जाता है तो उसे 30 मिनट की देरी हो जाती है, तो इसका मतलब है वो 12:30 पे पहुँचेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये 12 बजे पहुँचेगा करेक्ट, और ये 12:30 पे पहुँचेगा। तो यहाँ से जो समय का अंतर आएगा T1 - T2, ये आपका कितना आ जाएगा 30 - 0, तो 30 ही आ जाएगा। वैसे भी लिखा हुआ है 30 मिनट की देरी है। अब देखो मैंने आपको बताया था, ये देखो इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है और दो डिफरेंट स्पीड दी हुई हैं, तो उस केस में जो डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीडों का डिफरेंस। सबसे पहले बड़ी वाली स्पीड आएगी। अब देखो टाइम से पहुंचने वाली स्पीड आपने S2 को माना है, तो S2 आपको पहले आएगा और S1 आपका बाद में आएगा, और मल्टीप्लाई कर देते हैं समय के अंतर से, मतलब T1 - T2। अब जो डिस्टेंस है आपका दिया हुआ है 330 किलोमीटर का, यहाँ रखेंगे पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड। पहली स्पीड आपकी 60 है, दूसरी स्पीड आपकी x है, और दोनों स्पीडों का डिफरेंस। अब देखो x - 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 - x करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वो स्पीड रखनी है जिसे टाइम से पहुँचा जा सके, और टाइम से पहुँचने वाली स्पीड आपकी S2 मानिए, वही आपका x है। और यहाँ समय का डिफरेंस आएगा, समय का डिफरेंस आपका 30 मिनट है, सभी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से काटो 11 पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1 होता है, 11 किन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 11x, और ये आपका 660 हो गया। x के यहाँ करेंगे आपका x हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो ये 10x हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है यहाँ से 66 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ चुकी है। पहले आपकी जो स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब जो स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस स्पीड से जाता है तो 30 मिनट लेट हो जाता है, और इस स्पीड से जाता है तो बिल्कुल टाइम पे पहुंचेगा। आपको निकालना है कि चाल में कितने % की वृद्धि होनी चाहिए। अब चाल कितना बड़ी है, 6 बड़ी है। ठीक है, पहले 60 थी फिर 66 हो गया, 6 बड़ी है। किस पे बड़ी है, 60 पे बड़ी है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, तो 10% आपका राइट आंसर आ जाएगा। 10% आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब दोस्तों देखो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन किस टाइप से अटैम्प्ट करना है, तो आपको सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ आपकी पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, और यहाँ दोनों स्पीडों का डिफरेंस S1 - S2, यहाँ आपका समय का अंतर आ जाएगा T1 - T2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस आपका 330 किलोमीटर आपका दिया हुआ था, और जो पहली स्पीड है मान लेते हैं ये है, और दूसरी जो स्पीड आपको दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों स्पीडों का डिफरेंस, तो x - 60 आ जाएगा। यहाँ समय का अंतर आएगा, समय का अंतर आपका 30 मिनट है। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना है। अब देखो 60 से 60 कैंसिल आउट, क्योंकि मल्टीप्लाई था कट जाएगा आसानी से। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से काटेंगे 11 पे जाएगा। आपको पता है नीचे तो 1 रहता ही है। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 11x - 660 हो जाएगा। x यहाँ करेंगे तो x हो गया, तो 10x बराबर 660 हो गया, तो x जो है आपका 66 हो गया। अब देखो पहला आपका 60 था, अब 66 की स्पीड हो जाती है, तो कितने % वृद्धि हुई है, 6 की वृद्धि हुई है। किस पे, 60 पे। आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 10% की वृद्धि आ जाएगी, और 10% आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद दोस्तों अपना 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है 120 मीटर और 180 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। यहाँ आपका अपोजिट डायरेक्शन का केस है, तो दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में टाइम कितना लगेगा ये आपको फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो स्पीड इनटू टाइम होगा। अब डिस्टेंस क्या होगा, अभी आपको मैंने बताया था कि दो रेलगाड़ियाँ हैं, इनकी जो दोनों की लंबाई है वो ऐड हो जाएंगी, 120 मीटर और 180 मीटर। इनको ऐड करेंगे तो 300 मीटर आपकी लंबाई निकल के आ जाएगी। स्पीड क्या होगी, अब देखो एक दूसरे की ओर आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन का केस है। जब अपोजिट डायरेक्शन केस होता है तो दोनों स्पीडों को हम जोड़ देते हैं, 30 और 30 60, तो आपका 66 आ गया, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ सेकंड है और आपको मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करना होगा। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, और टाइम आपको निकालना है कि कितने टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अब देखो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 300 है इसको ये रहने देंगे, जो आपका 18 है ये आपको ऊपर चला जाएगा,
और जो आपका 66 और इंटू 5 है, जो ऊपर था ये आपका नीचे आ गया और जो नीचे है वो ऊपर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, ये आपका 5 × 30 और 0 60 पे जाएगा। 6 से काटेंगे 11 पे गया, ये आपका 10 पे जाएगा। 10 की 18 से मल्टीप्लाई करो 180 हो गया, अपॉन में 11 है, ये आपका 180/11 सेकंड आ गया। तो टाइम आपका ये है और ये आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 11वां क्वेश्चन करेंगे। 11वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे तक चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है। इसके बाद रेलगाड़ी स्टेशन ए से निकलकर 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे चलकर स्टेशन बी पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। अब सीधी सी बात है, रेलगाड़ी देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ से चलकर ए पर रुकती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी दूरी तय की, अब 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है और 5 घंटे चली यहाँ तक वो। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो 70 × 5 करेंगे तो 5 × 7 = 35, तो 350 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से निकल के आ जाएगा। फिर क्या होता है, ए से निकलकर 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और स्टेशन बी पे पहुँचती है, ठीक है। तो स्टेशन बी तक वो 3 घंटे तक चलती है। टाइम आपका 3 घंटे दिया हुआ है और स्पीड आपका 66 है। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो 66 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 198 आ जाएगा। और आपको निकालना था रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की है, अब 350 और 198 इनको ऐड करेंगे तो आपका 548 किलोमीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। अब 548 किलोमीटर आपका किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों अपना 12वां क्वेश्चन करेंगे। 12वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 मिनट तक चली, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट तक चली और फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1.5 घंटे तक चली। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल लगभग कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। अब देखो आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का रूल होता है टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम। तो सबसे पहले देखो टोटल टाइम निकाल लो, टोटल टाइम आपके पास है कितना, तो टोटल टाइम आपको दिया हुआ है। अब देखो इस स्पीड से 40 मिनट चली, तो 40 मिनट आपका ये हो गया, और फिर इस स्पीड से 45 मिनट चली और प्लस का 45 कर दो, और फिर देखो इस स्पीड से 1.5 घंटे चली, तो 1.5 घंटे का मतलब हो गया 3/2 घंटे चली, ठीक है। ये 3/2 घंटे दिया हुआ है, तो इनको भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये 40/60 और प्लस 45/60 और ये 3/2 घंटे आपको दिया हुआ है। इनको सॉल्व करेंगे, अब देखो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, इसी टाइप से 15 × 45 और 15 × 4 = 60। इनका एलसीएम ले लेंगे, ये आपका एलसीएम 12 आ जाएगा। 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8 और 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 2 × 6 = 12, 6 × 3 = 18। तो आपका 18 8 26, 26 9 35, तो 35/12 घंटे आपका टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम निकल के आ चुका है। अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस आपका है कितना। तो डिस्टेंस का सिंपल सा रूल होता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। स्पीड आपका दिया हुआ है, टाइम आपका ये है, तो पहले वाले केस में 45 × 40 और मिनट है तो घंटे में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 × 45, 15 × 4 = 60, ये आपका 10 पे कटेगा, तो यहाँ से आपका 30 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल के आ गया। अगले वाले केस में देखो ये 60 है और 45 मिनट चली, तो 45/60 हो गया, तो यहाँ से डिस्टेंस आपका 45 किलोमीटर का निकल के आ जाएगा। एक और बचा आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड आपकी 1.5 घंटे है, तो 3/2 हो गया ये, ठीक है। ये घंटे में ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 25 या 75, तो आपके यहाँ 75 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। अब देखो तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 और 45 75, 75 75 150, तो टोटल जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का आ गया। अब देखो यहाँ रखना है, टोटल डिस्टेंस आपका 150 है और जो टोटल टाइम है 35/12 है, तो 35 हम यहाँ रखेंगे, 12 आपको ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, तो पहले 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35 होता है, 5 × 3 = 15, तो ये आपको 12 × 3 = 36, 360/7 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 7 और देखो 7 × 4 = 28, तो 51.4 आ जाएगा। 51.4 आपका एवरेज स्पीड है और ये आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 13 क्वेश्चन करेंगे। 13वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल आपको ज्ञात करनी है।
स्पीड आपको फाइंड करना है। अब देखो स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बट्टे समय। दूरी आपकी 600 मीटर की दी हुई है और जो टाइम है आपका 5 मिनट का दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। सबसे पहले ये तो मीटर में है, ऐसे रहने देंगे। ये आपका मिनट में है, तो सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता है इसकी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आ चुका है। आपको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी स्पीड है क्या? जब आपका मीटर प्रति सेकंड दिया हो और स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 60 से काटेंगे, ये आपका 10 पे जाएगा। उसके बाद देखो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होता है। 2 के 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 36 हो गया। अपॉन में 5 दिया हुआ है। अब देखो 5 से इसको भाग देंगे, 36 दूनी 72, तो 7.2 आ जाएगा। तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी एवरेज स्पीड है। और ये आपका किस ऑप्शन में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 14th क्वेश्चन करेंगे। 14वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना टाइम लगेगा? तो टाइम आपको फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखो डिस्टेंस आपका दिया है 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने में कितना टाइम लगेगा? स्पीड आपको निकालनी है। तो स्पीड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखो जो ट्रेन है 56 किलोमीटर की दूरी है और 40 मिनट का टाइम ले रही है किसी दूरी को तय करने में। अब देखो स्पीड निकालेंगे तो स्पीड का रूल होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 56 किलोमीटर की दूरी है और टाइम आपका है 40 मिनट का। तो सीधी सी बात है, ये किलोमीटर में है और ये आपका मिनट में है। तो घंटे में चेंज करना पड़ेगा। घंटे में चेंज करने के लिए इसको 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 60 आपको ऊपर आ जाएगा और 40 आपका पहले से ही नीचे है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे 14 चौके 56 होता है और इसके से करेंगे 14 चिंग 84। तो यहाँ से जो स्पीड है 84 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ चुकी है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि इसकी चाल में 9 किलोमीटर की कमी हो जाए तो 9 किलोमीटर की कमी कर देना है। और 9 किलोमीटर कमी होगी तो कितना बचा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि इस स्पीड से चले तो 225 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो 225 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, स्पीड आपकी 75 है। अब सॉल्व करेंगे, 25 से काटेंगे 25 × 75 और 25 नंबर 225 होते हैं। 3 से काटेंगे 3 × 9। तो यहाँ से जो टाइम है पूरा 3 घंटे का लगेगा। और 3 घंटा आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 15th क्वेश्चन करेंगे। 15वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से सी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ए बी अनुपात बी सी के बीच चालों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब देखो ये आपके 3 पॉइंट हैं, ए है, बी है और सी है। जो ए से बी है, ए से बी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि व्यक्ति स्थान ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है। और बी से सी तक की जो स्पीड है ये आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है। इनका रेशो निकालना है। इनका रेशो आपका क्या होगा इस टाइप से? तो 15 से काट देंगे। ये देखो आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है, इसको रहने देंगे। एवरेज से कोई मतलब नहीं है। जब हमें स्पीड दी हुई है तो यहाँ से हम रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 × 45। तो 2:3 का रेशो आ गया। और 2:3 आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 16th क्वेश्चन करेंगे। 16वां क्वेश्चन करेंगे। 16वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं और क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 3.2 घंटे और 1.8 घंटे लगते हैं। यदि बी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ए की चाल आपको ज्ञात करना है। अब देखो ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के भी आसानी से हो जाएगा और एग्जाम में बिना डायग्राम के ही करना है। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मिलने के बाद वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलने के बाद का जो रूल होगा ये आपका होगा, यहाँ आपका आएगा T1 अपॉन में T2 और यहाँ आपका स्पीड 2 अपॉन में पहली स्पीड। इनका आपका रेशो निकल के आ जाएगा इस टाइप से। आपको पता है
जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे T1 यहाँ आ रहा है तो S2 आपका यहाँ आएगा, और T2 आपका यहाँ आ रहा है तो S1 आपका यहाँ आएगा। तो ये रूल आपको याद रखना है, ये मिलने के बाद का समय होता है। यदि डायग्राम से आप समझो तो इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। अब देखो A और B एक साथ चलना शुरू करते हैं। A यहाँ से चलता है और B देखो यहाँ से चलता है, एक दूसरी की ओर चलते हैं। अब मान के चलते हैं ये यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ मिलने के बाद जैसे ये यहाँ से चलना शुरू किया, ये आपका यहाँ मिल गया, ठीक है। यहाँ मिलने के बाद जो A है फिर दोबारा यहाँ बढ़ता है, और जो B है ये यहाँ बढ़ता है, ठीक है। ये आपका देखो ये X स्थान है, ये आपका Y स्थान है। अब इसके बाद क्या करेंगे, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, इससे कोई मतलब है भी नहीं वैसे। बाकी जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे। अब A और B का टाइम दिया हुआ है। A को Y स्थान तक पहुँचने में 3.2 घंटे का टाइम लगता है, ये आपका T1 हो गया, ठीक है, ये T1 टाइम हो गया। और B को X स्थान तक पहुँचने में 1.8 घंटे का टाइम लगता है, ये आपका T2 हो गया। मतलब B यहाँ था और इसको यहाँ तक पहुँचने में पूरा 1.8 घंटे का टाइम लगता है। और देखो ये B की चाल है, इसे S2 ले लेंगे, A की चाल आपको निकालनी है, आपका S1 हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू दी हुई है इनको यहाँ अप्लाई कर देंगे। जो T1 है आपका 3.2 दिया हुआ है, और जो T2 है ये आपका 1.8 दिया हुआ है। और जो आपकी दूसरी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो पहली स्पीड है ये आपकी निकालनी है। मान के चलते पहली स्पीड आपकी x है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 2 से कटेगा ही, ये 16 पे जाएगा, 2 × 18 होते हैं, ये 9 पे कटेगा, ठीक है। ये आपका 16/9 हो गया। यहाँ स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, और इसका स्क्वायर आपका x का स्क्वायर होता है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो x स्क्वायर आपका यहाँ आ जाएगा, 144 आपका इधर ही रहेगा, 16 आपका यहाँ आ गया, और 9 आपको ऊपर चला गया। अब इसको काटेंगे, 16 नंबर 144 होते हैं, x की वैल्यू निकालना है, ये आपका स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो आपका 9 आ गया। तो यहाँ से पता चला जो पहली स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं दोबारा बता देता हूँ, आप इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 16 नंबर 144 होते हैं, ठीक है, यहाँ आपका 1 बचा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो गया, 9 की 9 से करेंगे, आपका 81 हो गया, और x की वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप से भी इसको निकाल सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। इसके बाद दोस्तों अपना 17वां क्वेश्चन करेंगे। 17वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी मतलब एक बराबर दूरी दी हुई है, को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ आपकी 2 चीज़ होती हैं। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके जैसे ही है, एक स्पीड होता है, एक आपका टाइम होता है। जो टाइम का रेशो होगा वो स्पीड के रेशो के जस्ट अपोजिट होगा, और जो स्पीड का रेशो होगा वो टाइम के रेशो के जस्ट अपोजिट होगा, बराबर दूरी के केस में, निश्चित दूरी के केस में। अब देखो स्पीड का रेशो आपको दिया हुआ है, यदि 4 की स्पीड से चलता है तो बिल्कुल टाइम पे पहुंचेगा, यदि 3 की स्पीड से चलता है तो 1 घंटा 40 मिनट लेट हो जाता है। तो देखो यदि 4 की स्पीड से चलता है तो बिल्कुल टाइम पे पहुंचेगा, और यदि 3 की स्पीड से चलता है तो वो 1 घंटा 40 मिनट लेट हो जाता है। तो इनको मिनट में चेंज कर लेते हैं, इसकी वजह से लेट होता है वो, ठीक है। तो 60 और 40 ये आपके पूरे 100 मिनट हो गए, तो 100 मिनट लेट हो जाता है इसकी वजह से। तो मैंने बताया था जो टाइम का रेशो होगा वो स्पीड के रेशो के जस्ट अपोजिट होगा, तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ आपका 4 होना चाहिए, इस टाइप से। अब हम बात करते हैं, यदि 4 की स्पीड से चलता है तो 3 यूनिट का टाइम लिया जा रहा है, और यदि 3 की स्पीड से चलता है तो 4 यूनिट का टाइम लिया जा रहा है। इस वाली स्पीड से 1 यूनिट का टाइम अधिक लग रहा है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा आपके 100 मिनट को, क्योंकि इसकी वजह से 1 घंटा 40 मिनट लेट हो रहा है वो व्यक्ति। और आपको निकालना है यदि वो सामान्य चाल से चले तो उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा। सामान्य चाल आपकी 4 है और इस स्पीड से चलता है तो उसको 3 यूनिट का टाइम लग रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 100 मिनट दी हुई है, आपको 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 100 की 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, आपको 300 मिनट आ जाएगा। और ऑप्शन घंटे में दिए हुए हैं, घंटे में चेंज करने के लिए आपको पता है इसको 60 से डिवाइड दे देंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 पंजे 30 होता है, तो यहाँ से 5 घंटे का टाइम निकल के आ गया। और 5 घंटे आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अपना 18th क्वेश्चन करेंगे, 18वां क्वेश्चन करेंगे। 18वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में क्रॉस कर देती है, पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। एक खंबा दिया हुआ है, ये आपका खंबा हो गया, ठीक है, और खंबे को ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो क्रॉस करने का मतलब ये है कि इस टाइप से ये आपकी ट्रेन होगी, ये आपका खंबा हो गया। खंबे की अपनी कोई लंबाई नहीं होती है, तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब जो ट्रेन है इसकी लंबाई आपको निकालनी है। मान के चलते हैं जो ट्रेन की लंबाई है आपकी x है। अब देखो ट्रेन और खंबे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि खंबे की अपनी कोई लंबाई नहीं होती है। अब देखो ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, और जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था यदि ट्रेन किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी कार को, किसी बस को क्रॉस करती है तो इनकी अपनी लंबाई नहीं होती है। लंबाई होती है ट्रेन की, पुल की, ठीक है, इन चीज़ों की लंबाई होती है। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था। तो यहाँ हम समझ लेते हैं खंबा है और ये ट्रेन है। खंबे को ट्रेन क्रॉस करती है, ट्रेन की लंबाई अपनी x है। ट्रेन और खंबे इनके बीच की जो दूरी है आपकी x हो जाएगी, डिस्टेंस आपका x हो गया। और ट्रेन इस खंबे को क्रॉस करने में 6 सेकंड का टाइम ले रही है, तो टाइम आपका 6 सेकंड आपको दिया हुआ है। ट्रेन की लंबाई फाइंड करनी है, डिस्टेंस आपको निकालना है। तो डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड देखो कितना है इसका, 126 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है स्पीड, ठीक है। ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ सेकंड है या मीटर है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जो टाइम है आपका ऑलरेडी 6 सेकंड में दिया हुआ है। डिस्टेंस आपको फाइंड करना था, ठीक है, डिस्टेंस आपका x ही है। अब देखो 18 7 126 होता है, 5 6 30 और 7 21 210 आ जाएगा। 210 मीटर की ट्रेन की लंबाई निकल के आ चुकी है। और 210 मीटर आपका किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना 19th क्वेश्चन करेंगे, 19वां क्वेश्चन करेंगे। ये आपका स्टॉपेज का क्वेश्चन है, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब स्टॉपेज को छोड़ा जा रहा है, मतलब बिना रुके जो बस की चाल है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये विदाउट स्टॉपेज है। अब देखो ये आपका विद स्टॉपेज है, मतलब जो आपकी बस है वो रुक कर चल रही है। और बस की जो चाल है ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह बस प्रति घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है आपको निकालना है। तो टाइम निकालने का बहुत ही सिंपल रूल होता है इस केस में। तो आपको यूज़ करना है विदाउट स्टॉपेज वाली जो स्पीड है यहाँ रखना है, और माइनस कर देना है जो विद स्टॉपेज है, जो गाड़ी रुक के चलती है। या फिर ये कह सकते हैं कि बड़ी वाली स्पीड में से छोटी वाली स्पीड आपको लेस कर देना है। या फिर ये कह सकते हैं कि दोनों स्पीडों का डिफरेंस आपको यहाँ रखना है। और अपॉन में आता है विद स्टॉपेज, जो बस रुक के चलती है उसको रखना है, ठीक है। ऊपर आएगा दोनों स्पीडों का डिफरेंस। यहाँ आपकी माइनस में वैल्यू नहीं आ सकती, प्लस में ही लेके चलनी है। 60 - 48 तो आपका 12 आ गया। और अपॉन में जो विद स्टॉपेज, मतलब जो गाड़ी रुक के चलती है उसकी जो स्पीड है, मतलब कम वाली जो स्पीड है आपकी नीचे आएगी, ये आपका 48 हो गया। ये आपका जो टाइम है घंटे में था, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 से काटेंगे, 4 × 12 तो 3 पंजे 15 मिनट निकल के आ जाएगा। अब जो ऑप्शन है आपके गलत दिए हुए थे, ठीक है, जो राइट आंसर आपका 15 मिनट है। इसके बाद दोस्तों अपना 20 क्वेश्चन करेंगे, 20वां क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। ये आपका 7/11 है। उसकी चाल क्या थी आपको फाइंड करना है। अब देखो सीधी सी बात है, टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक है 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको दिया हुआ है। और देखो 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद, वो 1 घंटा 20 मिनट चला, मान के चलो कि वो यहाँ तक चला। उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। अब मान के चलो जो शेष दूरी यदि 11 थी तो वो चला 7, इस टाइप से। टोटल दूरी आपकी 24 किलोमीटर है और वो चला 1 घंटे 20 मिनट। और 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि बाकी जो दूरी बची हुई है उस दूरी का उसने 7/11 चलाया। मतलब शेष दूरी यदि 11 है तो उसने कितना चलाया, 11 में से 7 चलाया। अब देखो वो कितना चला, डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। टोटल दूरी 24 किलोमीटर है
और वो चला है 7, ठीक है। और देखो टोटल आ जाएगा आपका नीचे, टोटल कितने 7 और 11 18 है, टोटल आपका 18 हो गया इस टाइप से। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका डिस्टेंस हो गया, टाइम भी आपको दिया हुआ था, टाइम है 1 घंटा 20 मिनट, जो 20 मिनट है इसको चेंज कर लेते हैं सबसे पहले घंटे में, तो 60 से इसको डिवाइड देना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 तिया 6, तो 1/3 है, तो ये 4/3 घंटे निकल के आ जाएगा। अब देखो स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड का रूल होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, डिस्टेंस है 24 × 7/18 और टाइम जो है, टाइम आपका 4/3 घंटे दिया हुआ है। अब देखो ये पलट जाएगा, आपको पता है ये चीज़ हमें दी हुई थी, तो 3 आपको ऊपर आ जाएगा और 4 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है ऊपर और न्यूमरेटर आपका नीचे आ गया, तो 3 × 18, 6 × 24, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निकल के आ चुकी है। और 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए है, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।